Hello friends, yesterday we prepared profit and loss appropriation account. Today we will know about how to prepare partners capital account. Okay, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या होता है? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनाने हैं क्योंकि हमारे पास दो पार्टनर्स है राम और श्याम, दोनों का अलग अलग ना बनाकर एक ही बनाए हैं, एक ही अकाउंट बनाए हैं क्योंकि कैपिटल दोनों का अकाउंट का नेचर सेम है। मीन्स कैपिटल अकाउंट ही बनाना है, राम का भी श्याम का है, श्याम का भी, तो नेचर एक है तो हम एक ही में बना सकते हैं। ठीक है, जैसे 2 कॉलम कैश बुक बनाते थे ना, कैश और बैंक को एक करके 11th स्टैंडर्ड में, उसी तरह से सेम है। तो आज हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, पहले उसके हिसाब से हम लोग अपना एंट्री भरना स्टार्ट करते हैं। राम एंड श्याम एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल 2009। दे इंट्रोड्यूस कैपिटल ऑफ 5 लाख एंड 3 लाख। राम और श्याम जो है पार्टनरशिप में आए कब? 1 अप्रैल 2009 को, और उन्होंने कैपिटल लगाया 5 लाख और 3 लाख का। अच्छा, आपको हम इसको जनरल एंट्रीज के थ्रू बताते हैं ताकि ज्यादा क्लियर हो। फर्म में एंटर किए तो फर्म में क्या आया? कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट टू, क्योंकि हम लोग स्टार्ट होता था बिजनेस तो लिखते थे कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, क्योंकि कैपिटल वो एक ही इंसान रहता था तो अंडरस्टूड था कि एक ही का कैपिटल है। बट यहाँ पे दो पार्टनर 3 पार्टनर होते हैं तो उन लोग का नाम लिखना पड़ेगा, कौन सा पार्टनर है, राम है, श्याम है, कौन सा है। ठीक है, तो टू राम्स कैपिटल अकाउंट, टू श्याम्स कैपिटल अकाउंट, श्याम्स कैपिटल अकाउंट। कितना 5 लाख और 3 लाख, कितना हो गया टोटल? 8 लाख। अच्छा, ये एंट्री बनी कैसे? हमारे फर्म में क्या क्या होता है? एक मिनट। हमारे फर्म में टोटल क्या क्या होता है? एक तो लाइबिलिटीज होती है, और क्या होता है? कैपिटल होता है, और क्या होता है? और एसेट्स होते हैं। ठीक है, एसेट्स होते हैं। तो कैपिटल जितना लाइबिलिटीज और कैपिटल रहता है उसके किसके इक्वल रहता है? एसेट्स के इक्वल रहता है। तो कैपिटल और लाइबिलिटीज और कैपिटल बढ़ता है, मीन्स इंक्रीज होता है, तो इसका बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट। और कम होता है तो बैलेंस क्या होता है? डेबिट। बट एसेट्स का जस्ट अपोजिट है, एसेट जब बढ़ता है तो बैलेंस क्या होता है? डेबिट, और घटता है तो क्या होता है? क्रेडिट। क्योंकि कैश एक एसेट्स है, एसेट्स हर वो चीज जो नॉन लिविंग थिंग्स है जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, वो एसेट्स होते हैं। ठीक है, तो क्योंकि कैश भी हम जिसे छू सकते हैं, देख सकते हैं, वो एसेट्स हो गया। तो एसेट्स बिजनेस में आ रहा है, बिजनेस फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो तो फर्म में आ रहा है तो मीन्स कैश मेरा बढ़ रहा है, यानी कि एसेट्स बढ़ रहा है, यानी कि डेबिट होगा, डेबिट बैलेंस होगा जिसमें, इसलिए डेबिट बैलेंस किया गया है, कैश अकाउंट डेबिट। और कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा तो क्रेडिट होगा, घटेगा तो डेबिट होगा। क्योंकि फर्म स्टार्ट हुआ तो फर्म में पार्टनर्स का अकाउंट भी तो खुला, पार्टनर्स का नया अकाउंट भी तो खुला, यानी कि उन लोग का कैपिटल भी बढ़ा, तो बढ़ेगा तो क्या होगा? क्रेडिट बैलेंस होगा। इसलिए राम और श्याम का क्रेडिट बैलेंस किया गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर क्या है? राम एडवांस्ड ₹1 लाख बाय वे ऑफ लोन टू द फर्म ऑन 31 अक्टूबर 2009 विदाउट एनी एग्रीमेंट एज टू इंटरेस्ट। लोन आया, फर्म में लोन आया, किसकी तरफ से? राम की तरफ से लोन आया, मीन्स कैश में आया होगा, यानी कि एसेट्स बढ़ा, कैश अकाउंट क्या हो जाएगा? कैश अकाउंट डेबिट, एसेट्स बढ़ेगा तो डेबिट हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू वाइज लोन, सॉरी राम्स लोन अकाउंट। कहां से आया? किसने दिया? राम ने दिया है ना। कितने का? 1 लाख। लोन है, लोन मीन्स प्रॉफिट में से चार्ज होना है, ये चार्ज होगा, प्रॉफिट में से माइनस होगा इतना, इसका इंटरेस्ट निकलेगा। तो ठीक है, आगे अभी हम लोग ना तो लोन अकाउंट बना रहे हैं ना कैश अकाउंट बना रहे हैं कि इसका लेजर पोस्टिंग करें, है ना, तो इसको एज इट इज छोड़ देते हैं। थर्ड क्या होगा? थर्ड क्या बोल रहा है? दे अग्री टू अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम। उन लोगों ने अग्री किया क्या करने के लिए? अलाउ करने के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम, यानी कि फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो आप, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तो नॉमिनल अकाउंट का रूल यहाँ पे एक काम करेगा। नॉमिनल अकाउंट क्या होता है?
जितने भी खर्चे और इनकम से रिलेटेड है उसको नॉमिनल अकाउंटिंग कहते हैं, वो नॉमिनल अकाउंट के रूल से ही ट्रीट किया जाता है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है मीन्स खर्चा है। तो ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट, ऑल इनकम आर क्रेडिट होता है ना। तो क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म को देना है तो डेबिट हो गया, डेबिट बैलेंस। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू किसको देना है? पार्टनर्स को देना है, क्योंकि पार्टनर्स का कैपिटल बढ़ेगा, पार्टनर्स की कैपिटल में डालेंगे, कैश में नहीं देंगे, क्योंकि पार्टनर्स है उन लोग का अकाउंट खुला हुआ है तो उन लोग के अकाउंट में ही डाला जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि पार्टनर्स का कैपिटल बढ़ेगा तो बढ़ने का बैलेंस क्या है? क्रेडिट है। तो टू राम्स कैपिटल एंड श्याम्स कैपिटल, राम्स कैपिटल अकाउंट टू श्याम्स कैपिटल अकाउंट। ओके, कितना लगाया राम ने? 5 लाख और श्याम ने लगाया 3 लाख। इस पे 10% दोगे तो कितना होगा? 50,000 और 30,000। कैलकुलेट करना सिखाया मैंने, पिछला वीडियो देख लेना आप लोग, ठीक है। कितना होगा? 50,000 और 30,000, टोटल 80,000। ओके, हो गया। नरेशन लिखना मत भूलना, नरेशन मस्ट है जनरल एंट्रीज में बिंग करके, ठीक है। थर्ड हो गया। फोर्थ क्या बोल रहा है क्वेश्चन? कमीशन देना है टू राम ₹20,000 का, कमीशन देना है राम को 20,000 का। अब फर्म को कमीशन देना है, आप लोग जो भी कर रहे हो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हो। फर्म को कमीशन देना है, खर्चा है, ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट, कमीशन के नाम से कमीशन देना है। कमीशन अकाउंट डेबिट किसको देना है भाई? राम को देना है, राम को देना है। तो राम का कैपिटल बढ़ेगा, राम के कैपिटल में डालेंगे तो राम का कैपिटल बढ़ेगा तो इंक्रीज होगा तो क्रेडिट बैलेंस होगा। तो राम्स कैपिटल अकाउंट, राम्स कैपिटल अकाउंट कितना देना है? 20,000 और 20,000, ठीक है। अब फिर क्या करना है? चार्ज ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग करना है। 55% का श्याम ने ड्राइंग किया है, ड्राइंग करेगा उसका कैपिटल निकलेगा, है ना। ड्राइंग किया मीन्स प्रॉफिट में से निकाला। ड्राइंग 2 तरीके के होते हैं, लोन भी 2 तरीके के होते हैं, ड्राइंग भी 2 तरीके के होते हैं। लोन आपको इंडिकेट कर देगा कौन सा वाला एडिशनल कैपिटल है या फिर लोन है। 2 बार लोन कैपिटल लगाता है, या तो लोन की तरह या फिर एडिशनल कैपिटल की तरह, तो आपको इंडिकेट कर देगा। ड्राइंग भी 2 तरीके के होते हैं, एक तो कैपिटल से निकाला जाता है तो वो आपको लिखेगा कैपिटल विथड्रॉल, और एक निकाला जाता है प्रॉफिट से, पार्टनर्स के प्रॉफिट से, तो वो ड्राइंग करके लिखेगा, आपको बता देगा यहाँ पे कौन सा वाला ड्राइंग है, प्रॉफिट वाला ड्राइंग है, क्योंकि उसका प्रॉफिट निकलेगा कैपिटल अकाउंट से ही तो निकलेगा। तो कैपिटल अकाउंट कम होगा तो क्या होगा? डेबिट होगा। कम होता है कैपिटल अकाउंट तो डेबिट होता है, तो क्या लिख लेंगे? ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू जा रहा है, क्या जा रहा है? कैश जा रहा है, कैसे तो जाएगा, निकालेगा तो कैश जाएगा। एसिड्स और कैश, एसिड से एसिड घटता है तो क्या होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है। तो टू कैश अकाउंट कितना निकाला? 5,000। अच्छा है, इस पे इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा इसको, है ना। ड्राइंग 15% पर एनम जो चार्ज करेगा उसको ड्राइंग देना पड़ेगा। तो फर्म यहाँ पे क्या कर रही है? ड्राइंग ले रही है, इंटरेस्ट ले रही है किस पे? ड्राइंग पे, यानी कि उसको प्रॉफिट हो रहा है। तो ऑल इनकम आर क्रेडिट, और इनकम सार क्रेडिट होता है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिट हो जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। किससे ले रही है भाई? जो लिया होगा, जो निकाला होगा। किसने निकाला? श्याम ने निकाला। कितना का? 5,000 का निकाला। तो श्याम का कैपिटल घटेगा, कम होगा, क्योंकि कैपिटल घटता है तो डेबिट होता है, तो यहाँ पे डेबिट कर देंगे टू श्याम्स कैपिटल अकाउंट से। श्याम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। बैलेंस कितना डालेंगे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना सिखाया था, इसका आप लोग पीछे क्लास में देखना, हमने यही वाला क्वेश्चन लिया और इसका निकाला भी है। आएगा यहाँ पे 375, ठीक है,
375, 375। अच्छा, ये ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है? प्रॉफिट में ऐड हो जाता है, ठीक है। ड्राइंग प्रॉफिट में ऐड हो जाएगा। अगला क्या है? देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2। द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 सोड अ प्रॉफिट ऑफ 4,30,000। 4,30,000 के प्रॉफिट शो कर रहा है, उसको बांटना 3:2 में। अच्छा, 3:2 में बांटना है, तो क्या ये नेट प्रॉफिट मेरा ठीक है? मीन्स यही नेट प्रॉफिट होना चाहिए? नहीं जी, नेट प्रॉफिट तो आपका गलत है, क्योंकि चार्ज एक अभी तक तो पूरा हुआ ही नहीं है। जो लोन था वो लोन माइनस होगा कितने का? 1 लाख का जो लोन लिया था उसको लोन कैलकुलेट कीजिए और उसमें से पहले 4,30,000 में से माइनस कीजिए लोन को। अच्छा, तो यहाँ पे हम कर दे रहे हैं वर्किंग कैपिटल, अरे बाबा वर्किंग नोट, ठीक है। तो 4,30,000 में से 4,30,000 में से क्या माइनस करेंगे? लोन। 1 लाख का हमने लोन निकाला तो आंसर आ गया 1,000। पीछे क्लास में देख लेना 1,000। और क्योंकि ड्राइंग भी हुआ तो ड्राइंग प्रॉफिट में क्या होता है? प्लस होता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग प्लस होता है, तो प्लस करेंगे कितना? 375। फिर कितना आएगा? फिर जो होगा उसको, एक मिनट रुक जाइए, $4,30,000 प्लस 375 माइनस 4,29,375 कितना आएगा? 4,29,375। अच्छा, ये वाला प्रॉफिट पूरा बांट दे? नहीं जी, क्यों? क्योंकि ये पूरा नेट प्रॉफिट जो है, ये नेट प्रॉफिट हमारा बहुत सारे नामों से जाना था, सिर्फ प्रॉफिट के नाम से नहीं जाना था। और यहाँ बोला है नेट सिर्फ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है 3:2 में, लेकिन ये हमारा प्रॉफिट इसमें से आधा आधा कहाँ गया है? कैपिटल अकाउंट, कैपिटल के नाम से गया है, कमीशन के नाम से गया है ना, और सैलरी के नाम से गया है। तो जितना वो सब गया है वो भी माइनस होगा। फिर जो बचेगा उसको 3:2 में डिवाइड करेंगे। अच्छा, गया कितना है? तो कमीशन के नाम से गया था, कैपिटल के नाम से गया था, कमीशन के नाम से गया था, और सैलरी मैंने नहीं लिखा क्या? ओहो, कहाँ गया? सैलरी देना था श्याम को 30,000 का, हमने लिखा ही नहीं। टेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन हो गया, सैलरी। अच्छा, आप यहाँ पे लिख लो, ठीक है। सैलरी अकाउंट, सैलरी भी फर्म के लिए खर्चा है। सैलरी अकाउंट डेबिट टू, श्याम को देना है, श्याम का कैपिटल बढ़ेगा तो क्रेडिट होगा श्याम्स कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट कितना? 30,000 का, ठीक है। तो अब सैलरी माइनस होगा, कमीशन माइनस होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस होगा, तो हमारा कितना बचेगा? सारे का मिला करके इसमें से 1,30,000 को माइनस करेंगे। 30,000 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 2,99,375, ठीक है। अब ये वाला जो बचा है ना 2,99,375, इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है 3:2 में, ओके। तो आपका आ जाएगा कितना आएगा? 7,49,625 एक का, और दूसरे का आएगा 4,74,375, ठीक है। आएगा 5/10 के 0 अच्छा, ये आपको पहले कट करो। क्या करना है इसको? 3:2 है, 3 पहले 5 से डिवाइड कर लो। 5 से डिवाइड करने के बाद कितना आएगा? 59,875। उसके बाद एक बार इंटू 3 से कर दो, एक बार 2 से कर दो। 2 से इंटू करोगे क्या होगा? 5 लाख
59,875 इंटू 3 इक्वल टू 1007 कितना आएगा 1,79,625। ठीक है 1,79,625 और इसका आ जाएगा 1,19,750। ओके ये वाला अमाउंट अब प्रॉफिट के नाम से जाएगा, सिर्फ इतना। तो प्रॉफिट के नाम से जाएगा, ये वाला एंट्री गाइस ऊपर कर लेना आप लोग कमीशन के बाद में। ठीक है प्रॉफिट के नाम से जाएगा। अच्छा प्रॉफिट कहीं से भी बढ़ जाता है क्या? नहीं जी, प्रॉफिट एंड लॉस कहाँ से डेबिट होता है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे, अकाउंट डेबिट टू राम्स कैपिटल अकाउंट टू श्याम्स कैपिटल अकाउंट। कल हम लोगों ने एप्रोप्रिएशन बनाया था ना, वहीं से तो होता है डिस्ट्रीब्यूशन सबका नेट प्रॉफिट का। तो प्रॉफिट एंड लॉस क्योंकि क्रेडिट बैलेंस रहता था, अब यहाँ आकर उसका डेबिट माइनस करना है तो डेबिट बैलेंस हो जाता था। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे, अकाउंट डेबिट कितना 1,79,625 1,19,750। टोटल कितना आ जाएगा? क्या कहाँ गया? हाँ इतना आएगा 2,99,375 2,99,375। एक मिनट देख लेना तो मेरे को एक बार चेक करना था। 17,9,625 प्लस हाँ करेक्ट है। ठीक है जी समझ में आ गया। ये हो गया हमारा जनरल एंट्री। अब जनरल एंट्री के सहारे आप लोग जल्दी से इसमें भरना स्टार्ट कर दो। अब पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बना रहे हो तो अपने आप को पार्टनर समझो और एंट्री भरना स्टार्ट करो। ओके पहले तो कैश आया, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट कहाँ है? क्रेडिट है, क्रेडिट बैलेंस है। तो हम यहाँ क्रेडिट बैलेंस करेंगे, कौन से नाम से? या तो बाय कैश या तो बैलेंस ब्रॉट डाउन से। ठीक है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अगर इसी साल स्टार्ट किया है तो बाय कैश करेंगे और नहीं तो फिर बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे। कितना 5 लाख और 3 लाख। फिर क्या हुआ? लोन, क्योंकि लोन अकाउंट नहीं बना रहे, कैश अकाउंट नहीं बना रहे तो इसका ये एंट्री का तो कोई काम नहीं है। थर्ड एंट्री देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू राम्स एंड कैपिटल श्याम्स कैपिटल अकाउंट। राम और श्याम का कैपिटल कहाँ है? बैलेंस क्या है? क्रेडिट बैलेंस है। क्रेडिट में अमाउंट भरो, कितना 50,000 और 30,000। किस नाम से डालोगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से। फिर क्या है? कमीशन है 20,000 का। किसको? श्याम का कैपिटल कहाँ है? श्याम का कैपिटल बैलेंस क्या है? क्रेडिट है, क्रेडिट बैलेंस कर दो। और राम की कैपिटल में कितना डालो? 20,000। किस नाम से? बाय कमीशन के नाम से, बाय कमीशन के नाम से। फिर क्या मिला है? कमीशन, यहाँ सैलरी था 30,000 का। किसको? श्याम को। श्याम का क्रेडिट बैलेंस क्या है? क्रेडिट है। डेबिट ना करके हम यहाँ क्या करेंगे? क्रेडिट और ये डेबिट। क्रेडिट बैलेंस है, श्याम का क्रेडिट बैलेंस है तो फिर श्याम के बैलेंस में डाल देंगे कितना? 30,000 क्या करके? बाय सैलरी करके, सैलरी के नाम से। ठीक है अब क्या डालना था? अब यहाँ पे बाय, क्योंकि ये ट्रांसफर, ये क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है दोनों का, श्याम और राम और श्याम का। तो किस नाम से डालेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 1,79,625 राम में डालेंगे और 1,19,750 श्याम में डालेंगे। ठीक है अच्छा कैपिटल अकाउंट से, क्वेश्चन में कैपिटल अकाउंट से क्या क्या लेना है डायरेक्ट? एक तो कैपिटल और एक ड्राइंग जो किया है। ठीक है ड्राइंग डेबिट साइड में आएगा, 2 करके आएगा ड्राइंग लिख सकते हो या फिर कैश लिख सकते हो। कितना आया था? 5,000 का ड्राइंग किया था ना। किसने किया था? श्याम ने किया था 5,000, है ना। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी मिला था। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग
क्योंकि पार्टनर के लिए, पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, पार्टनर का हम कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, पार्टनर्स का कैपिटल कहाँ है, बैलेंस क्या है, डेबिट है, तो ये डेबिट में आएगा। अमाउंट भरो, क्या श्यामसी कैपिटल था ना 375, 375 किस नाम से, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के नाम से, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब क्या करना है, बस इसमें इतनी ही एंट्री आती है, ज्यादा कुछ नहीं आएगा। अब देखो राम का और श्याम का अलग अलग निकालना है। राम का इतना प्लस करो, इधर का प्लस करो, जिस साइड का बड़ा आएगा वो दोनों साइड में भर दो। तो हमारा आ रहा है यहाँ पे राम का क्रेडिट बैलेंस, यानी कि प्रॉफिट हुआ है, इधर आएगा तो लॉस हुआ है। तो हमारा आंसर आ जाएगा 7,49,625, ठीक है, क्योंकि इधर कुछ है ही नहीं। तो बैलेंस कैरी डाउन में पहले तो इधर को दोनों अमाउंट को भर दो, 7,49,625, और टू बैलेंस कैरी डाउन करके बैलेंस करने के लिए इधर लिखा जाता है, जिधर कम रहता है, 7,49,625। अब देखिए श्याम का, देखिए इधर का टोटल कीजिए और इधर का टोटल कीजिए, जिस साइड का बड़ा है वो दोनों साइड में भर दीजिए, डेबिट और क्रेडिट साइड में, क्योंकि इसका बड़ा क्रेडिट बैलेंस आएगा, क्रेडिट साइड बड़ा आएगा। तो 4,79,750 इधर भी वही आ जाएगा, जिधर का बड़ा है दोनों साइड में पहले वो भर दीजिए, और जिधर का कम है तो बैलेंस कैरी डाउन करके बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, इसमें से जो इतना प्लस करके इसको प्लस किया, इसको प्लस किया, फिर इसमें से इसको माइनस करके जितना बैलेंस आएगा वो यहाँ पे भर जाएगा, फिल हो जाएगा। क्या आएगा, 4,74,375। अब देखिए दोनों साइड का बराबर है। श्याम का देखिए इतना, इधर का तो टोटल 4,79,750 है। क्या श्याम का इधर 4,79,750 है? आप लोग कैलकुलेट कर लोगे, ये तीनों को प्लस कर लो, 4,74,375 प्लस 5375 यस 4,79,750 करेक्ट है, यानी कि ये हमारा कैपिटल अकाउंट एकदम करेक्ट है। ठीक है, हो गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यही होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इतना ही है। लेकिन कभी कभी हमें बोलता था क्वेश्चन में कि हमें फ्लक्चुएटिंग नहीं फिक्स्ड कैपिटल चाहिए। फ्लक्चुएट क्यों नाम पड़ा? बैलेंस देखिए, राम का स्टार्टिंग में क्या था 5 लाख, श्याम का क्या था 3 लाख, लास्ट में क्या हो गया 7,49,625 और श्याम का क्या हो गया 4,74,375। चेंज हुआ, फ्लक्चुएट हुआ, इसलिए ये अकाउंट का नाम है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। अगर बोल दिया कि हमें फ्लक्चुएटिंग नहीं, आप लोग बनाइए फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, तो फिक्स्ड मीन्स जो स्टार्टिंग का बैलेंस है वही आपका लास्ट का बैलेंस होना चाहिए। तो स्टार्टिंग में मेरा बैलेंस क्या था, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन क्या था राम का और श्याम का 5 लाख और 3 लाख। यही लास्ट में कैरी डाउन जो करते हैं वही लास्ट में रहना चाहिए फिक्स्ड में। तो बहुत इसमें रेयर केस में होता है कि एडिशनल कैपिटल ऐड होता है और कैपिटल विड्रॉ किया है। कैपिटल विड्रॉ और ड्राइंग में फर्क है, ड्राइंग करेगा तो इसमें नहीं आएगा, ड्राइंग कैपिटल विड्रॉ करेगा तो तब इसमें आएगा, ठीक है, डेबिट साइड में। लेकिन अभी हमें कुछ मिला नहीं है, बस बैलेंस ब्रॉट डाउन करके है, तो वही लास्ट तक यही चलेगा। बट अगर एडिशनल कैपिटल मिलता है तो यहाँ प्लस होगा, और अगर कोई ड्राइंग रहता है कैपिटल विड्रॉ रहेगा तो माइनस में आएगा डेबिट साइड में, ठीक है। बहुत रेयर केस मिलता है, इजीली नहीं मिलेगा आपको। तो दोनों तरफ का इक्वल कर दो आप, 5 लाख 3 लाख, ठीक है। टू बैलेंस कैरी डाउन करके वही वाला अमाउंट भर दोगे। तो क्या फिक्स्ड कैपिटल में और कोई एंट्री नहीं आती है? नहीं जी, कोई एंट्री नहीं आएगी, और जो फ्लक्चुएट जिससे हो। तो कहाँ जाएगा ये सब एंट्री, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन, सैलरी वगैरह लिखे हैं वो सब, ड्राइंग वगैरह कहाँ जाएगा? इसके लिए एक और बनता है करेंट अकाउंट। अगर फिक्स्ड कैपिटल बनाने के लिए बोलेगा तो फिक्स्ड कैपिटल में आप फिक्स्ड कैपिटल बनाओगे और एक करेंट कैपिटल बनाओगे। और अगर कहेगा कि अपने मर्जी से बनाओ तो हम लोग क्या चूज करेंगे, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, जिसमें कि सारा कुछ आ जाएगा, ठीक है जी। तो जितना सिर्फ कैपिटल को छोड़ के जितना भी एंट्री है सारा यहाँ पे पोस्ट कर दो।
तो क्या क्या है, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, शॉर्टकट लिख रही हूँ आप लोग समझ जाना, 50,000 और 30,000 श्याम का। फिर क्या था, बाय कमीशन, बाय कमीशन कितना है 20,000 किसका, राम का 20,000। फिर क्या है, बाय सैलरी, बाय सैलरी कितना है 30,000 किसका, श्याम का। फिर ये वाला भी आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इसी में आएगा प्रॉफिट जो ट्रांसफर हुआ था एप्रोप्रिएशन से, कितना 1,79,625 और यहाँ 1,19,715 सॉरी 50 1,90,750, हाँ ठीक है। फिर इधर क्या आ जाएगा, इधर में क्या था, ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दोनों आ जाएगा, 2 ड्राइंग करके और 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग करके, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है। कितना कितना, श्याम के अकाउंट में था ना, हाँ 5,000 था, यहाँ मैंने 50,000 लिखा है, क्या 5,000 है, अच्छा रुको तो थोड़ा सा, एक मिनट 4,74,375, हाँ ठीक है, ये गलती से हो गया था, यहाँ पे 5,000 ही है, ठीक है 5,000। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है 375। अब आप इसको बैलेंस करोगे, जैसे इधर का किए वैसा ही सेम ऐसे कर दो, जिधर का बड़ा है दोनों साइड में पहले वो लिख दो, ठीक है। क्योंकि मेरा इस साइड का क्रेडिट बैलेंस राम का आएगा 2,49,625, तो दोनों तरफ वही फिल कर देंगे। और बराबर करने के लिए, बैलेंस करने के लिए, तो बैलेंस कैरी डाउन करेंगे और यही वाला अमाउंट डाल देंगे 2,49,625। और फिर श्याम का कितना आएगा 1,79,750। तो इधर का टोटल करने पे आएगा, तो इधर का माइनस होगा तो कितना आ जाएगा 1,74,375। अब आप देखो प्रॉफिट का ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा प्लस करो, क्या इसके बराबर आता है, अगर आएगा तो सही है। ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, ये वाला 1,74,375 को, और यहाँ जो श्याम का आधा बच्चा है 3 लाख, उसको प्लस करोगे तो आपका अमाउंट यही आ जाएगा 4,74,375। ओके, कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन अगर नहीं कुछ बोलेगा फिक्स्ड बनाने के लिए तो हम फ्लैक्चुएटिंग, क्योंकि ये आसान पड़ेगा, जल्दी जल्दी हो जाएगा, इसलिए फ्लैक्चुएटिंग चूज करेंगे और अपना कैपिटल अकाउंट क्लियर करेंगे। अब आप लोग बोलेंगे तो बहुत लंबा चौड़ा कैपिटल अकाउंट बनता है भैया, जनरल एंट्री बनाने पड़ते हैं। गाइज, यू डू नॉट नीड टू टेक एनी काइंड ऑफ स्ट्रेस, आई हैव टिक फॉर यू। Tomorrow I will tell you what that is. So till then, bye bye, take care.